सीधा तस्वीर आप देख सकते हैं, यही सीता कुंड है और इसी सीता कुंड से माँ सीता जो है जल निकालती है और श्री राम प्रभु जो है यहाँ से जल निकालते हैं और उसी जल को यहाँ पे भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल अभिषेक करते हैं। अच्छा बाबा, ये बात सही है, सीता कुंड यही है? ये कुंड यही है, इसी में माँ जानकी ने यहाँ से जल लेकर के चलते रहिए जल लेकर के और गिरजानाथ पूजन, तो सामने शंकर जी के मंदिर है। अच्छा, वही शंकर भगवान का मंदिर है? जी जी जी, वही सामने, वहीं पे सीता माँ जो है जलाभिषेक की थी। जलाभिषेक। अच्छा बाबा, अभी हम लोग का है कि सीता कुंड में प्रवेश कर गए? जी, कुंड में है हम लोग। कुंड में है जी। चारों तरफ दिखा दीजिए एक बार। तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये त्रेता युग का ही तस्वीर है जो हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ये बजरंग बली है ना बाबा? बजरंग बली है ना, उसी टाइम का बजरंग बली है। त्रेता युग, त्रेता के युग का समय की। त्रेता युग में जब श्री राम प्रभु का बारात जनकपुर में गया था, जनकपुर से बारात यानी कि सीता माँ अपने मायके से यानी कि अपने नैहर से जब अपने ससुराल के लिए निकली, जब बिदागरी के समय हुआ, जब निकली तो रास्ते में आते आते पूरे चौथा दिन उनका लग गया और यही आकर के सीता माँ रुकी, तब जाकर के ये सीता कुंड बना है। हालांकि इसका रहस्य क्या है हम यहाँ के बाबा से मिल करके बताएंगे आपको और बताने का प्रयास करेंगे। त्रेता युग का अभी भी यहाँ पर साक्ष्य प्रमाण यहाँ पे है, वो चीज भी आपको दिखाएंगे। ये तस्वीर एक बार दिखा दीजिए। ये मंदिर जो है अभी गांव के लोगों ने इसको निर्माण करवा दिया नए ढंग से, लेकिन उस युग का भी पहचान अभी यहाँ पे बचा हुआ है, जो चीज आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये त्रेता युग का ही तस्वीर है जो हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ये बजरंग बली है ना बाबा? बजरंग बली है ना, उसी टाइम का बजरंग बली है। त्रेता युग के युग का समय की। जी जी, त्रेता के समय की बात है। त्रेता के समय की बात है। अच्छा, उस समय भी ये ऐसा ही थे? बहुत बढ़िया मंदिर था ये। अच्छा जी, सब मतलब बरसात में सब गिरते गारते सब ऐसे ही होते सब, इसकी रिपेयर तो हो नहीं पाया। अच्छा। जी, अभी रिपेयर हुआ है, माँ जानकी का मंदिर हुआ है रिपेयर, ग्रामीण के सहयोग से हुआ है। प्रमाण यही एक मंदिर है जो पहले का जो है आप देख रहे हैं, ये सब जिस स्थिति में है ये त्रेता का समय का ये मंदिर है। त्रेता का समय का बात है। सीता कुंड में चलिए बाबा, यहाँ का रहस्य बताइए। आखिरकार लोग जानना चाहते हैं इस चीज को। और अभी का समय क्या है कि अयोध्या में श्री राम प्रभु का कल क्या है 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और कहीं ना कहीं सीता माँ जो है इसी रास्ते से जाएगी। आइए हम सीता कुंड में भी प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ के रहस्य भरी बात आपको बताते हैं। 22 जनवरी को राम अयोध्या में श्री राम प्रभु जी आ रहे हैं और सीता माँ जो है इसी रास्ते से जाएगी जिस रास्ते से त्रेता युग में सीता जी गई थी। आइए, यहाँ पे यही है जो सीता कुंड है, इसकी रहस्य भरी बात आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ के बाबा से विशेष सारी बात करते हैं। अच्छा बाबा, ये बात सही है, सीता कुंड यही है? ये कुंड यही है, इसी में माँ जानकी ने यहाँ से जल लेकर के चलते रहिए जल लेकर के और गिरजानाथ पूजन, तो सामने शंकर जी के मंदिर है। अच्छा, वही शंकर भगवान का मंदिर है? जी जी जी, वही सामने, वहीं पे सीता माँ जो है जलाभिषेक की थी। जलाभिषेक। अच्छा बाबा, अभी हम लोग का है कि सीता कुंड में प्रवेश कर गए? जी, कुंड में है हम लोग। कुंड में है जी, चारों तरफ दिखा दीजिए एक बार। अभी हम लोग सीता कुंड में प्रवेश कर गए। कुंड में हम लोग प्रवेश है, सीता कुंड में ही है। कुंड में। अच्छा, इसका रहस्य भरी बात कुछ बताइए, कैसे सीता कुंड हो गया, क्या ऐसा हो गया, ये चीज जानना चाह रहा है लोग। जैसे कि मतलब हमने तो नहीं देखा है, ये बुजुर्गों का कहना है। बुजुर्गों का कहना है कि जब जनकपुर से बारातें वापस आई थी तो यहाँ पे सब ठहरे हुए थे, यहाँ पे विश्राम हुई थी और यहाँ पे गंगा सागर पोखर बना। अच्छा। सीता माता के स्नान के लिए उस गंगा सागर, गंगिया बोलते हैं उसको। और ये कुंड बना जिसमें कि 7 कुआं इसके अंदर है। इसका कोई पता नहीं था। अच्छा, कि इसके अंदर 7 कुआं है? जी, 7 कुआं इसके अंदर है। आप लोग देखे हैं? हम लोग देखे, त्रेता समय की बातें हैं। ये बुजुर्गों ने दादा परदादा ने वो कहते आए, हम लोग सुनते आए। अच्छा, अगर 7 कुआं इसमें था तब तो इसकी गहराई बहुत ज्यादा होगी बाबा? जी, गहराई ऐसे पता चला कि एक योजना आया जिसमें कलेक्टर साहब मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट से आए और यहाँ पे होगा कि इसको विस्तार से बढ़िया से इसको सुरक्षा बना के इसको रखा जाए। तो उसमें ऐसे होते होते क्या हुआ कि इसे गोलाकार जो था इसको पोखरा सिस्टम बना दिया लोग। बरसात हुई, बरसात में सारा व्यवस्था जो इसका खराब हो गया, सब मिट्टी ईंट जो भी था सब इसके अंदर आके सबको विलीन
मशीन कर दिया, हाँ। भर दिया। पानी हर समय रहता था उस समय, जिस समय पोखरी जो शुरू हुआ, हाँ। काम शुरू हुआ, तो इसमें 6-7 तो पंपी सेट चला कम से कम 10 दिन। अच्छा, 10 दिन चला, हाँ। 1-2 नहीं चला, कम 6-7 पंपी सेट चला। उसके बाद में उससे नहीं हो तो 3-4 फायर वो पानी वाला जो आया, वो पानी खींचने वाला, तो दिन भर पानी खींचता था और रात भर जो शाम को हो जाती तो बंद हो जाती थी मशीन वो, तो सुबह को फिर देखा जाता था पानी ज्यों कहते हैं उतना ही होता मतलब था। पानी खत्म होता ही नहीं था। अब बताइए, अभी हम जिस सीता कुंड में है, तस्वीर के माध्यम से आप चारों तरफ एक बार दिखा दीजिए। यही सीता कुंड है। माँ सीता जो है यहीं पे आई थी अपने शादी के चौथा दिन, यानी कि रास्ते में आई थी चौथा, यहाँ पर चौथारी कहते हैं उसको। श्री राम प्रभु जी यहीं पे अपना कंगन उतारे थे। कंगन वहाँ पे खोला था, बेदी पे, वहाँ पे विध जो हुई थी कंगन पे हुई। अच्छा। कंगन जो है वहाँ पे हाँ खुला था, तो वहाँ पे कंगन का, बुजुर्गों ने कहा कि कंगन का पेड़ था। हाँ। आम जो होता है, आम का पेड़, कंगन के पत्ता जो जैसे वो बंधा जाता है, उसका पत्ता जो सेम वैसे ही पत्ता होता था। अच्छा, जैसे आज के तो लंबे पत्ते होते हैं आम के, तो आम के पत्ते लंबे नहीं होते, तो मेन सेम कंगन के पत्ता जैसे बंधा जाता था हाथ में, उसी साइज का था, उसी साइज का जी। अच्छा, चलिए अब वो तस्वीर इधर से दिखाइए लोगों को, जहाँ पे सीता माँ प्रभु श्री राम जी इस सीता कुंड से जल लेकर के भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पे जलाभिषेक किए थे। वो तस्वीर भी दिखाइए, चलिए। सीधा तस्वीर आप देख सकते हैं, यही सीता कुंड है और इसी सीता कुंड से माँ सीता जो है जल निकालती है और श्री राम प्रभु जो है यहाँ से जल निकालते हैं और उसी जल को यहाँ पे भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पे जलाभिषेक करते हैं। हम वहाँ का भी दृश्य आपको बताने का और सच्चाई बताने का प्रयास करते हैं। यही है ना बाबा जी? यही जल कुंड है, इसमें से जल लेकर के, कुंड जो है ये, इसके अंदर 7 कुआं, यहाँ से जल लेकर के और सीधा इधर से गिरजानाथ पूजन करी। आइए चलिए दिखाइए बाबा, वो चीज दिखाइए हम लोगों को। आइए आप लोगों, चीज हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, जहाँ से सीता माँ जो है जल निकाली और भोलेनाथ के शिवलिंग पे जलाभिषेक की, वो तस्वीर में आपको दिखाने का प्रयास कर रहा है। आइए गिरजानाथ पूजन, जी, गिरजानाथ पूजन दिखाइए। सीधा तस्वीर आप देख सकते हैं, तस्वीर के माध्यम से हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहा है। ये त्रेता युग की कहानी है दोस्तों, और 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम प्रभु जी का प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। कहीं ना कहीं माँ सीता जो है इसी रास्ते से आएगी जैसे त्रेता युग में आई थी। त्रेता युग यानी कि जनकपुर से जब उनका बारात अपने ससुराल के लिए विदागरी का टाइम था, तो रास्ते में 4 दिन चौथारी यही पे उन लोगों का बीता था। जो सीता कुंड आप लोग देख रहे हैं, उसी सीता कुंड से माँ सीता जो है जल लिए, प्रभु श्री राम जल लिए और ऐसी यही भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जलाभिषेक किया है ना बाबा? जी, यही पे किए थे, तब से ये सीता कुंड नाम भी फेमस हो गया। अच्छा, 22। हाँ। दूसरी बातें हैं कि यहाँ पे उस समय जिस समय भयंकर गर्मी पड़ती थी, बारिश नहीं होता था, किसान परेशान हो जाते थे। अच्छा, ये सुरंग दिख रहे हैं, इस सुरंग की कोई पता नहीं था कि सुरंग कितना गहरा था। ये इसका पता नहीं था, इसका पता नहीं था कि कितना गहरा है। जो भी इसमें गया होगा वो वापस नहीं आया होगा। इसमें जो गया होगा वापस नहीं आया कभी लौट के। इतना गहरा सुरंग थी इसकी कोई मतलब कि पता ही नहीं चला। किसी ने पता नहीं किया कि कहाँ तक की इसकी है ये। अच्छा, दूसरी बात, अच्छा, ये जो गड्ढा आप दिखा रहे हैं, इसकी गहराई मतलब इतना था कि पता ही नहीं था। जितना लोग इसमें गया आया होगा सब उसी में रह गया, पता ही नहीं चला कि कौन गया, कब गया, है या नहीं है, वो जिंदा आया नहीं आया, किसी का पता ही नहीं चला। सुरंग उसी सीता कुंड में मिला हुआ है, इसकी कोई अनुमान नहीं कि उसमें है या कहाँ तक है ये, मतलब इसका अभी तक पता नहीं चला इसकी। अच्छा, उसके बाद में जब बारिश नहीं होती थी, इसको बंद करके ग्रामीण इसको मिट्टी से बंद करके और उसी कुंड से उसी कुंड हर आदमी अपने घर से बाल्टी लेकर के आता था। अच्छा, और ग्रामीण की इतनी भीड़ लग जाती थी कि लाइन लग करके था ना। जब किसान परेशान हो जाते थे खेती में, जब धान की फसल के समय में, तो धान के बुआई के समय तो बारिश होती नहीं थी, तो ग्रामीणों ने क्या करते थे कि इसको मिट्टी से बंद करके, सुरंग को बंद करके, और पूरा जल वहां से, जब तक ये सीढ़ियां दिख रहे हैं वहां से पूरा ये बंद ना हो जाए, जल से पूरा जल अभिषेक ना हो जाए,
तब तक में बारिश नहीं होता था, और जब पूरा जब ढक जाए तो बारिश ऑटोमेटिक शाम के समय में इतनी भयंकर बारिश होती थी, इतनी भयंकर बारिश होती थी कि हर हर महादेव ग्रामीण जय जय हो जाता था। उस समय से किसान जो है खेती में अपने लग जाते थे। जी अच्छा जी, इनकी महिमा ये है। यही है जी। तो आपको तस्वीर जो मैं दिखा रहा हूँ यही वो भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग है, जिस पे माँ सीता जो है अपने शादी के चौथा दिन यानी कि चौथारी के दिन इसी शिवलिंग पे यहाँ सीता कुंड से जल निकाल करके अपने प्रभु श्री राम जी के साथ में इसी शिवलिंग पे जलाभिषेक करती है। जितनी रहस्य भरी बात आप लोगों को बताया, शायद मुझे जानकारी कम हो, लेकिन एक बाबा हमारे साथ में है जिन्होंने तमाम वो बात बताने का प्रयास किए। हालांकि ये भी त्रेता युग का नहीं है, अभी आप कलयुग के हैं, लेकिन आपने बुजुर्गों के द्वारा, अपने बड़े पुरानिया लोगों के द्वारा ये चीज आप सुने हैं ना। कुछ बातें ऐसा है जिसको अभी आप देखे भी है। अच्छा, अयोध्या में श्री राम प्रभु जी का प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। जब त्रेता युग में सीता मैया इस रास्ते से आई थी, शादी का चौथा दिन यहाँ रुकी थी, प्रभु श्री राम अपना कंगन उतारे थे, माँ सीता जो है सीता कुंड से जल ली, भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जलाभिषेक की। तो फिर से आएंगे इस युग में भी सीता माँ इसी रास्ते से आएंगे जब पहले त्रेता युग में आए हुए थे। अब हम लोग तो इंतजार में हैं कि कब आएंगे। तो यहाँ सीता माँ के लिए क्या क्या तैयारी करने वाले हैं आप लोग इस बार? अब देखिए धूमधाम से मनाई जा रही है। उत्साह तो है, सबके मन में उत्साह है, और उत्साह ऐसी उत्साह है कि जिसकी हद भी नहीं कर सकते कि कितनी उत्साह है हर पब्लिक के अंदर। जी। 22 जनवरी को यहाँ मेला लगेगा जी। 22 जनवरी को बड़ी धूमधाम से दिवालियाँ दिखाई देंगी जी। और हमारा निवेदन तो यह है कि जहाँ तक हमारी आवाज़ सुने योगी जी और मोदी जी, तो राम लक्ष्मण दोनों बन के आ जाएं, और अमित शाह जी आ जाएं, तो हनुमान जी के रूप में तीनों आदमी आ जाएं, तो इस जगह की बहुत बड़ी अनुकंपा होगी जी। मानिए कि अयोध्या जाने से पहले सीता माँ प्रभु राम के साथ में यहाँ आएगी। पहला स्थान है। यहाँ से आने के बाद ही अपने ससुराल अयोध्या जाएगी जी। कहीं भी जाएं, इसके लिए हम नहीं कह सकते, पहले स्थान यही पड़ता है जी। चलिए दोस्तों, मैं ये बता दूं मैं आप लोगों को, जहां से मैं तस्वीर आपको दिखा रहा था, सबसे पहला यहाँ पे इस रहस्य भरी बात को जान लीजिए। माँ सीता जो है 22 जनवरी से पहले माँ सीता यहाँ पे प्रभु राम जी के साथ में आएंगे, अपने सीता कुंड से जल निकालेंगे, और फिर से इसी भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग को जलाभिषेक करेंगे, और तब यहाँ से फिर प्रस्थान करेंगे अपने ससुराल अयोध्या। बाकी ये वीडियो आप लोग मैं सीता कुंड से दिखा रहा था। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आपका राय क्या बनता है कमेंट करके बताइए, और वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिए। जय हिंद, जय बिहार।